तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी बाबा की आज की मुरली पढ़ी है तो उनमें से एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। तो जितना हो सके आप एक एक पॉइंट शेयर करके अपना माइक को म्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने बोला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, वाणी द्वारा ज्ञान का दान करो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। बाबा ने बच्चों को बताया कि इस समय कर्म द्वारा गुणों का दान करने की बहुत कमी है, तो हमको कर्म द्वारा गुणों का दान करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं बोलूं, आज बाबा ने कहा कि हमें दानी बनना है, लेकिन समय प्रमाण नहीं या चांस मिलने से नहीं। दानी बनना है, अखंड दानी बनना है। चाहे मनसा कर्मा बच्चा से हमें हर समय शक्तियों का और जिसे जैसी जरूरत है वैसे दान करना है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने ये भी बोला ना कि हमें एक दूसरे को नहीं देखना तो नंबरवार बन जाएंगे। यदि बाबा को फॉलो करेंगे तो बाप समान बनेंगे। तो वैसे भी शुरू से बाबा यही कहते रहते हैं ना कि भी हमें इधर उधर भाई बहनों की न देखकर सिर्फ बाप को ही फॉलो करना है, तो ही हम बाप समान बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है कि आप विघ्न विनाशक हो और आप इस चीज का इंतजार मत करो कि विघ्न आएगी और विघ्न के साथ लड़के आप विघ्न को खत्म करोगे। जबकि जब आपको ये लगे कि विघ्न आने वाली है या विघ्न के आने की संभावना है, तो उसको पहले ही उस विघ्न को खत्म कर दो। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने सभी ब्राह्मणों को बताया कि दुख, क्योंकि हम सभी दुख धाम में हैं, तो दुख की लहरें तो आएंगी ही। तो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी रियल सिस्टर ने, लौकिक ने शरीर छोड़ा और बिल्कुल अचानक का पार्ट था, जैसे हार्ट फेल हो गया और हमारे सामने ही हुआ सब कुछ। तो एकदम से कान में ऐसे आवाज आई कि क्योंकि उनकी एज भी इतनी नहीं थी, तो कान में बाबा की ही वचन गूंज रहे थे, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा ने इतना मजबूत रखा, क्योंकि मेरे से सिर्फ 1 ईयर ही बड़ी थी, तो बहुत बाबा ने सहन शक्ति भी दे के रखी और जैसे घर परिवार को भी उनके संभाला। तो बाबा के हर समय वचन चलते रहते थे कि हर चीज में कल्याण समाया है। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे कोविड हो गया और बहुत ही 80% इन्फेक्शन हुआ। तो मतलब बिल्कुल ऐसी महसूसता ही नहीं थी कि मुझे कुछ हुआ है, बस फीवर बहुत तेज था। तो जब एडमिट भी कराना पड़ा, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, तो हर चीज में बाबा के शब्द गूंजते रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा ने इतनी हिम्मत बना के रखी कि वहां पर मैंने मतलब एक कॉपी और अपने कलर्स मंगाए, तो जो भी पिक्चर बनाती थी बाबा की हॉस्पिटल में ही लगा देती थी। तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि आपका इतना इन्फेक्शन है, आपसे कम वाले इतने घबरा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसे जो भी ट्रीटमेंट भी हमारे चले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बाबा ने हर पल साथ दिया। और मैं बाबा को ये कहती थी, बाबा अगर मुझे ब्राह्मण को दुख की लहर आई, क्योंकि उसी टाइम वो पार्ट भी चला, मैं कहा बाबा पूरे कल्प वृक्ष में उसकी लहर जाएगी, तो बाबा ऐसा कुछ करो कि दुख की लहर ना आए बिल्कुल। और बिल्कुल बाबा ने ऐसे ही किया और इतने सुंदर सुंदर मतलब दृश्य दिखाए बेहोशी की हालत में भी। पूरी बहुत सारी ऐसे सूक्ष्म शरीर की आत्माओं को दिखाया, फिर 14 दिन बाद जैसे वो प्रवेश करती हैं वो सब दिखाया। मतलब बाबा ने बहुत हिम्मत दिलवाई। तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हम ब्राह्मण बने और बाबा ने इस कलयुग से हमें संगम पर बिठाया और हमें हर पार्ट में अपना साथ बाबा निभा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भाव।
ओम शांति। आज हाँ बाबा ने बताया निरंतर स्मृति रहना है, हमारा अंतिम लक्ष्य है फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। आज बाबा ने कहा कि करण करावन हार और करण करावन हार और करण करावन हार दोनों कंबाइंड है। तो पिछले मुरली में बाबा ने बोला कि निराकार के साथ हम आत्मा कंबाइंड है, और नहीं तो बाप दादा के साथ हम कंबाइंड है, नहीं तो हम फरिश्ते के साथ कंबाइंड है। तो आज बाबा ने कहा कि करण करावन हार और कराहन हार दोनों कंबाइंड है। जो सभी कर्म में हम ये स्फूर्ति रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बोले हैं कि संगम युग पे सभी को बाबा वरदान दिए हैं अटल अखंड भव का, और ये वरदान सब कोई नंबर वार भी लेके आते हैं। और हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात की। बाबा ने कहा कि जहाँ हम बाबा का कर्तव्य करते हैं ना, वहां पर बाबा साथ ही होता है। बाबा का कर्तव्य माना बाबा साथ। और दूसरी बात बाबा ने कही कि पहले जैसे कि हम ज्ञान मुहूर्त बनते हैं, अभी हमें गुण मुहूर्त बनना है, क्योंकि आजकल लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए ज्ञान तो हम सभी को सुनाते हैं, मगर अभी गुण मुहूर्त भी बनना है। ये पॉइंट धारण करना। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। तो आप दीदी जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ अनुभव बताएंगे? प्रैक्टिकल इसका भी है, और एक पॉइंट जो अच्छी लगी, जैसे कैसे भी विघ्न आए, चाहे बीमारी का हो, कुछ भी हो, है ना, उसके अंदर हम कैसे हमारी स्थिति बना कर रखें। जैसे मधुबन में हम जब गए थे, एक बार थोड़ी सी बीमार थे इसलिए गए थे, मगर उस बीमारी का हमें ये फायदा हुआ कि वहाँ का रोज नुमा शाम का योग होता था सुबह। जैसे अभी हमारे जो अव्यक्त मुरली क्लब है 5 बजे का, ऐसे मधुबन में भी रोज सुबह की अव्यक्त वाणी होती है। तो 1 महीना हम माना मधुबन में थे उस टाइम, 2-3 साल की बात है ये पहले। तो रोज सुबह की अव्यक्त वाणी भी सुनना, अमृत वेले के बाद नुमा शाम का योग करना। और वहां से आ गए तुरंत, वहाँ के जो बड़े बहन जी हैं शशि दीदी जी, तो उन्होंने नुमा शाम का योग करने के लिए मैंने वहाँ बोला। तो ऐसा लगा कि रोज नुमा शाम का योग भी बीच बीच में करते थे, तो एक गिफ्ट मिल जाती। कोई भी विघ्न हमारे लिए बाबा कहते हैं ना, तोहफा है, ऐसा हो जाता है। तूफान नहीं होता है, वो तोहफा होता है। तो बीमारी के अंदर तो बाबा ही याद रहता है, और वो ब्राह्मणों के लिए गिफ्ट होती है, बीमारी भी एक गिफ्ट होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अनुभव है। और जैसे ज्ञान के साथ गुण मुहूर्त बनने का मतलब है, ज्ञान तो है मगर ज्ञान का स्वरूप बनना पड़ेगा। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये बुद्धि के अंदर ज्ञान है, मगर कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आ जाए, क्या हम शांत स्थिति में रहते हैं? किसी भी परिस्थिति को क्या हम शांति से हैंडल करते हैं? वो होता है गुण मुहूर्त। मना ज्ञान शांति का होना अलग बात है, मगर शांति की स्थिति को अपनाना ये है गुण मुहूर्त की बात। हर परिस्थिति के अंदर ऐसे हर प्रकार को मना हम यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा दुखी आत्माओं को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य है, और वैसे अपने आप को समझो कि विघ्न विनाशक आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत हो उसको वही शक्ति मनसा द्वारा दान करना है। और बाबा ने कहा कि यथार्थ क्या है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने कहा कि सर्वगुण संपन्न बनने का और बनाने का एग्जाम्पल बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, बाबा ने कहा कि आप अखंड महादानी हो, ये चेक कर, तो कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर पाएंगे? कोई बताएंगे हमें? शिवानी दीदी जी, आप बताएंगे? ना हाँ जी, बोलिए। हाँ, अखंड दानी बनने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी को दान देते क्या हैं। लेना? हाँ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। मना बाबा कहते हैं एक होता है दानी, एक होता है अखंड दानी। तो अखंड महादानी का मतलब जैसे बाबा ने अभी कहा मनसा वाचा कर्मणा, वो बात है भी। और कभी कभी मान लो कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम उसको मन शुभ भावना देंगे, उसके प्रति शुभ कामना भी रखेंगे। और अचानक जैसे कि मान लो उसने हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया या कुछ बात हो गई थोड़ी बहुत, तो क्या हम उसको दान दे सकते हैं? पहले तो मान लो जैसे कि उसके प्रति भावना अच्छी है तो उसको हमने बड़ी शुभ भावनाएं दे दी, कर्म के द्वारा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, वाणी के द्वारा भी उसके साथ अच्छी बातचीत की। मगर कभी कभी उसका उल्टा सुल्टा व्यवहार होने के बाद क्या हम वही भावनाएं उसके प्रति रख सकते हैं? ये भी अखंड महादानी में आता है, या इसे सदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, अपनी स्थिति भी सदा ऐसी बनी रहती है अखंड महादानी बनने में, या हम ही कभी कभी जैसी जब हमारी स्थिति अच्छी हो तभी हम दान करेंगे, या स्थिति नहीं है तो दान नहीं करेंगे। जैसे स्थिति बाबा कहते हैं ना, इसलिए तुरंत कोई भी बात हो, हमारी स्थिति अगर ऊपर नीचे है और उसी समय जैसे कोई व्यक्ति आ गई हमारे सामने, उसको शांति, बाबा ने अभी जैसे कहा ना, जिस व्यक्ति को जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती उसको वो देना चाहिए जो बात चाहिए। अभी हमारी स्थिति डाउन है और उसी समय कोई व्यक्ति आ गया, उसको शांति चाहिए, क्या हम वो दे सकते हैं अगर हम अशांत है तो हमें इन सब बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसी समय हम अपनी मनस्थिति को, अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम को साइड में रख के तुरंत बाबा से मन बुद्धि कनेक्ट करके उस आत्मा को हमें देना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, सेकंड में फुल स्टॉप उसी समय लगाना चाहिए और तुरंत आगे का कारोबार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम उसको करेंगे। ये भी फास्ट गति से कारोबार जब हम करते हैं उसको भी अखंड महादानी कहेंगे। ये भी बात। हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको समझा? हेलो, समझा माता जी? वो है ही नहीं शायद। ठीक है, नहीं ग्रुप में है, उन्होंने माइक अनम्यूट नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने सुना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मीनू बहन जी, आप बोलिए। तो आज के इस सत्र में बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे दीदी जी ने भी अभी कितना अच्छा बताया कि हमें दान कैसे करना है। तो अभी हम 9:30 से 9:45 तक योगाभ्यास करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ होमवर्क के रूप में सुनेंगे, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हमारे साथ शिवानी दीदी जी भी है, तो कोई पूछ सकते हैं। शांति भाई जी, जस्ट अभी मुरली के बारे में बोल रहा हूँ। बाबा ने नंबर वन कैसे बनता है बहुत अच्छा बताया प्रैक्टिकली। नंबर 1 बनना है तो पहले सैंपल बनो, नहीं तो देखना है तो नंबर वार बनो। मना बहुत अच्छा लॉजिकली बताया आज बाबा ने, ये अच्छा है। जी जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी।
एक्चुअली में मुझे ना अभी मैंने क्लास सुनी थी 7:32 जो क्लास चल रही है मम्मा के ऊपर, तो उसमें मेरी ना लास्ट की 10 मिनट्स की मिस हो गई, तो वो मुझे मतलब कैसे मिल सकती है? यूट्यूब लिंक पर मिलेगी। ठीक है, ओके। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। हाँ जी, संपन्न बहन बोलिए। मुझे दीदी जी से पूछना था कि दीदी जी, बाबा ने जैसे मनन और चिंतन की मुरली चलाई थी ना, तो उसमें बाबा ने कहा सारे दिन जो है वो मनन चिंतन में रहा जाए। तो अगर सारा दिन हम मनन चिंतन करते हैं तो वो एक साइलेंस की स्थिति, मन को चुप करने की स्थिति, वो तो नहीं बन पाती ना, क्योंकि बार बार मन में संकल्प चलते हैं, तो उसमें भी थकान महसूस होती है। क्योंकि मैंने करके देखा पूरे दिन, तो उसमें मन शांत नहीं होता। जैसे हम मौन करना चाहते हैं तो मौन में जो चुप होता है ना मन का, वो महसूसता नहीं होती है। तो दोनों का बैलेंस कैसे हो? ओम शांति। हाँ जी, आप शिवानी दीदी आप ऑनलाइन हो? जो मौन की बात है ना, एक्चुअली मौन की बात है, संकल्पों का भी मौन और मुख का भी मौन होता है। कभी कभी क्या है, हम मौन करते हैं मगर अंदर अगर बहुत संकल्प चलते हैं, कोई चीज को लेके, कोई व्यक्ति को लेके अगर हमारे संकल्प चलते हैं, तो फिर मुख का जो मौन होता है ना, वो हमें मना हम कर नहीं पाते, मुख का भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, फिर वही बातें मन के अंदर जो है ना, वो चालू ही रहती है। तो मन का मौन तो नहीं हुआ। जहाँ मौन मन का भी नहीं होता है तो मुख का भी नहीं हो पाता है। और फिर टेंशन पैदा होती है, कहाँ का किसी का सिर दर्द करने लगता है। कोई कहते हैं हमने मौन तो रखा मगर मेरा सिर दर्द करने लगा। नहीं और बहन जी, ठीक से थोड़ा सा एक मिनट, इनका क्वेश्चन ये था कि जो संडे को बाबा ने मुरली चलाई ना कि मनन करने के, सारा दिन मनन करते रहो, तो इन्होंने एक दिन प्रैक्टिकल करके देखा मनन करके, तो मनन करने के बाद जो दूसरी स्थिति होती है ना कि मन को साइलेंस रखना या शांति में रहना, वो स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे मना कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ऐसा उनका क्वेश्चन है। हाँ, मना चिंतन करने से उनको जो स्थिति हाँ चाहिए नहीं हो हाँ, रही। ज्ञान का चिंतन तो होता है लेकिन वो स्थिति नहीं बनती जो साइलेंस स्थिति, जो बाबा बोलते हैं ना कभी डेड साइलेंस में बैठो, तो ऐसी स्थिति नहीं हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनेगी ना। एक दिन की तो ये शुरुआत होती है। अगर मान लो कि बाबा जैसे कभी कभी कहता है ना, इतने सारे हमारे बुद्धि के ऊपर है ना, इतने सारे बातें हैं पहले से, तो वो तुरंत नहीं जाती है। तो एक दिन आपने किया, वो थोड़ी सी, जैसे कि आपने थोड़ा सा उसको, जो बातें थी बुद्धि के ऊपर पहले, उसको थोड़ा सा हटा दिया और बुद्धि थोड़ी क्लीन हो गई। थोड़ी क्लीन होने से आत्मा थोड़ी सी शांत होती है। मगर बहुत सारी बातों को अगर ये करना है तो हमें रोज थोड़ा 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 चिंतन करना पड़ेगा। एक दिन में करेंगे और तुरंत होता है, ये भी नहीं होता। मगर आप अनुभव करेंगे, या तो आपको अनुभव भी हुआ होगा, थोड़ा तो फायदा हुआ ही होगा। भले 100% नहीं हुआ होगा मगर 10% तो हुआ ही होगा। इतनी भले आपकी शांति की मनस्थिति नहीं आई होगी, मगर कम से कम व्यर्थ से मुक्त तो हुई होगी आप। व्यर्थ तो नहीं चला होगा। माना जो पाप कर्म होते व्यर्थ के कारण, वो तो नहीं हुए होंगे। कुछ तो हमारी पॉजिटिव साइड जो है वो रहती है। शांति की स्थिति नहीं बनी मगर व्यर्थ से मुक्त हो गई आत्मा, अच्छे चिंतन करने से पाप कर्म से मुक्त हो जाती है आत्मा। तो ये धीरे धीरे वो भी स्थिति हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, तो एक्चुअली बाबा ने उसी मुरली में कहा था शायद मैंने कि मनन करते करते मगन स्थिति भी आती है, तो बीच बीच में हमें उस ऐसा नहीं तो मनन थोड़ा सा करते, हाँ अभ्यास। मनन करते करते मगन भी हो जाते हैं। तो बाबा ने इतने सारी बातें भी बताई है, तो विशेष करके मना विधिवत हम करेंगे क्योंकि आप सबका भी अनुभव होगा। तो हम जैसे इस वीक में कुछ ग्रुप सैटरडे में बफर डे है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे और ज़्यादा कि जो मनन की मूर्ति बहुत अच्छी चली थी संडे में, तो उसको और डीप में हम जाएंगे
तो हाँ, मनन करने से व्यर्थ से मुक्त होते हैं ना, मगर व्यर्थ जो होता है चलता रहता है ना बुद्धि के अंदर, उससे मुक्त होते हैं आत्मा। कितना फायदा है, व्यर्थ से मुक्त होना भी कितना फायदा है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी मेरा एक सवाल है दीदी से कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं या बाबा के गीत सुनते हैं तो हमें फरिश्तों की दुनिया का अनुभव होता है, सत्युग के बहुत सारे नज़ारे भी नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो कभी ये नज़ारे हमें अपनी स्थूल आंखों से दिखाई दे सकते हैं क्या? स्थूल आंखों से जी। ये हम सत्युग में देखेंगे स्थूल आंखों से, क्योंकि यहाँ जो बात है स्थूल की बात माना, ये सारा स्थूल है ना दुनिया, तो यहाँ स्थूल तो वो बातें है ही नहीं। या तो बाबा कहते मन चक्षु से हम बाबा को भी देखते हैं, मन के चक्षु से हम फरिश्तों को देख रहे हैं, मन की चक्षु से हम हर एक दृश्य सत्युग का देख सकते हैं। मगर स्थूल आंखों से सत्युग का दृश्य यह कैसे क्रिएट करेंगे हम, माना कैसे देखेंगे, क्योंकि ये संगम है। या तो कलयुग का अंत है, अभी तो देखो ना बाहर कैसा वातावरण है, क्या ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। और स्थूल आंखों से तो कोई भी बात जो है ना वो नहीं देख सकते। बाबा हमेशा कहता है जो भी देखना है दिव्य चक्षु से देखो। और ये हम सारी बातें स्थूल आंखों से तो सत्युग में जरूर देखेंगे। यहाँ तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना किसी को साक्षात्कार भी हो जाता है तो भी वो पता नहीं चलता है, मगर ये सत्युग का जो नजारा है इन दृष्टि से नहीं देखते। ये मधुबन में हम देख सकते हैं, मधुबन तो हमारा है ही स्थूल रूप स्वर्ग, तो हम मधुबन को देखेंगे तो जैसे कि ये नाखून से वो हमने स्वर्ग भी देखा है, ऐसी बात है। प्रैक्टिकल की बात होती है, प्रैक्टिकल होना भी कभी कभी बहुत ये होता है ना। तो ये स्थूल आंखों से हम मधुबन को देख सकते हैं, मगर ज्ञान चक्षु से हम कहाँ भी कोई भी चीज का अनुभव कर सकते हैं। जी जी दीदी। ऑप्शन ठीक है। तो अभी 9:30 भी हो गए हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम सब मम्मा के जो मास चल रहा है तो खास हम अमृत वेला भी योगाभ्यास करते हैं। तो विशेष करके बाबा ने जो कहा है कि यह मास को भी कम मास नहीं समझना, हम जैसे तपस्या मास ही समझना, और उसी प्रकार हम सभी तपस्या भी करते होंगे। तो अभी हम लास्ट के मुझे लगता है कि एक 5 या 10 मिनट्स हम योगाभ्यास करते हैं। तो शिवानी दीदी जी आप थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे? हम लास्ट के 10 मिनट योगाभ्यास करते हैं और बाद में कॉल समाप्त करते हैं। ओम शांति। स्वतःला अपने आप को पहले 2 मिनट पर के समझे और अनुभव करें, मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल, प्योर, एनर्जेटिक सोल हूँ। अपने आप को देखिए, मैं एक पावरफुल, प्योर, एनर्जेटिक सोल हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी मध्य स्थित स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी की रचना हो।
शिव बाबा से सारी शक्तियां, सारे गुण मुझ आत्मा में आ रहे हैं। बाबा एक एक शक्ति, एक एक गुण मेरे में ऐसे भर रहे हैं, बहुत प्यार से, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, बहुत ध्यान से। ऐसे शिव बाबा मुझ आत्मा में एक एक शक्ति, एक एक गुण भर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा और भी मजबूत, और भी चमकीली, और भी गुणवान बन रही हूँ। अनुभव करें अपने आप को और निखरा हुआ, और चमकीला, और शक्तिशाली अनुभव करें। मैं चैतन्य मूर्ति बन गई हूँ, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसी मैं आत्मा दिव्यता की मूर्ति बन गई हूँ। देखिए अपने दिव्य स्वरूप को, अपने संपूर्ण स्वरूप को, अपने सूर्यवंशी स्वरूप को। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली अपने आप को अनुभव करें। मैं हो ही सर्वगुण संपन्न देवात्मा। अब मुझ मूर्ति से, चैतन्य मूर्ति से, चैतन्य देवात्मा से श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रहे हैं। जैसे गुलाब के पुष्प से सुगंध चारों तरफ फैलता है, जैसे सुगंधित अगरबत्ती से सुगंध चारों तरफ फैलता है, सब आकर्षित होते हैं। ऐसे मुझ आत्मा से गुणों का सुगंध, शक्तियों का सुगंध और अपने कर्मों का सुगंध चारों तरफ फैल रहा है। सब मनुष्यात्माएं मुझ आत्मा से निकली हुई गौण शक्ति से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। मैं चैतन्य संपन्न आत्मा सभी को वरदान दे रही हूँ। अपने उस स्वरूप को इमर्ज करें
चैतन्य स्वरूप को सभी को वरदान दे। सुखी भव, शक्ति संपन्न भव। जितने भी वरदान देने हैं सभी को देने हैं। जैसे बाबा ने वरदान में आज कहा, साकार मुरली में, कि हमें हमारे कर्मों के द्वारा वरदान देना है। हमारे साकार कर्म दूसरों के लिए वरदान बने, वो भी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुभव करें और सामने देखें, एक एक आत्मा आसुरी वृत्तियों को छोड़ रही है, दैवी वृत्तियों को धारण कर रही है। ये सब मुझे देखकर, मेरे गुणों को देखकर, साकार कर्मों को देखकर वो अपना परिवर्तन कर रही है। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अनुभव करें, अपने आप को एक बहुत श्रेष्ठ सम्मान दे कि सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने साकार में भी कहा, जो सौभाग्यशाली आत्मा होती है वो राजा होती है, और जो भाग्यशाली होती है वो प्रजा होती है। मुझे प्रजा नहीं बनना, मैं तो राजा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ और सबको मुझे राजा ही बनाना है, आप समान बनाना है। धन्यवाद दे बाबा को। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सौभाग्यशाली बनाया। राजाई के संस्कार मेरे अंदर भरे। उसी स्थिति में अपने आप को स्थित रखेंगे। मैं आत्मा बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। और आज बाबा ने देखिए साकार मुरली में ये बात की, भाग्यशाली और सौभाग्यशाली की। भाग्यशाली आत्मा माना प्रजा में जाने वाली आत्मा, और सौभाग्यशाली माना राजाई प्राप्त करने वाली आत्मा। ये आज की साकार मुरली में बाबा ने क्लियर किया। और बाबा ने वरदान में एक बात क्लियर की, जो साकार कर्मों के द्वारा दूसरे आत्माओं को वरदान हम दे सकते हैं, और साकार कर्मों को देखकर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो हम आत्मा जैसे कि वरदानी आत्मा बन जाते हैं। ये वरदान में भी कहा, तो बहुत अच्छी बात थी आज की साकार में भी, और अभी तो अव्यक्त तो बहुत अच्छी। आज का होमवर्क भी यही देंगे ना दीदी जी? अच्छा, साकार के द्वारा। हाँ जी, होमवर्क आप थोड़ा सा एक बताएंगे तो अच्छा है, ताकि कल दिन
तो अभी हम एक ही होमवर्क कर सकते हैं। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में एक पॉइंट निकला था, ज्ञान मुहूर्त के साथ साथ गुण मुहूर्त बनना है। तो जो जो ज्ञान हमने सुना उसका कोई ऐसा गुण हम धारण करें, जैसे आज बाबा ने मुरली के अंदर जो जो कहा होगा, कितने कितने गुण धारण करने, मुरली तो सब गुणों से भरी हुई है, मगर वो सारे हमें धारणा में लाने, कर्म में लाना है। उसके ऊपर पूरा कल हम वर्क कर सकते हैं। माना जैसे कि अचल अडोल स्थिति की बात कही, कितने भी तूफान आए मगर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो पूरा दिन हम कल देखें, सुबह से लेकर रात तक किसी भी बात में हम माना हमारी स्थिति डावाडोल तो नहीं होती, अचल अडोल रहना है, चाहे कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो। ऐसे धन्यवाद दीदी जी, और धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी बहुत देर से आप बैठे हैं 7:30 से। तो हम इस कॉल को यहीं समाप्त करते हैं। तो कॉल समाप्त करने से कई जन नए हैं, तो बाकी सब जिनको कॉल लीव होना है तो 5 मिनट, बहुत सारे मुझे चैट विंडो में भी क्वेश्चन आए हैं। और दीदी शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि आपने बहुत कम शब्द में कितनी अच्छी बातें बता दी। तो सचमुच हम कल ये होमवर्क को पूरा करेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाएंगे। जो बाबा ने कहा ना कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे निमित्त बन और उनको सैंपल बनना है, तो ये सैंपल बनाएंगे। ठीक है, बाकी सब लीव हो सकते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो वो सिर्फ रहेंगे। ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है दीदी जी से। अच्छा, हाँ जी बोलिए। कि आज हमने ऐसे ही नोटिस किया कि अभी हम साकार मुरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मम्मा के पॉइंट्स आते हैं, फिर अव्यक्त मुरली, फिर मम्मा की बुक और अमृत वेला भी हमने पढ़ा दिया है। उसके साथ साथ हमारा खुद का पुरुषार्थ भी। तो दीदी जी थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि बहुत सारे अगर पॉइंट्स हम उसके ऊपर जाएं, इकट्ठा करें, तो कैसे फॉलो करना है एकदम ठीक तरह से, ताकि पुरुषार्थ में कोई फिर डामाडोल ना हो आगे जाके। ओम शांति, थैंक यू। अभी क्या है ना, ये अव्यक्त मास चालू है जैसे मम्मा का, तो अभी ये मम्मा की जो बातें हैं, तो इस मास में हमें ये धारण करनी है। और जैसे कि बाबा कहते हैं अमृत वेला, अमृत वेले के टाइम पर अमृत वेला करना है। और जैसे साकार की मुरली है, साकार की मुरली के अंदर जो हम पॉइंट सुनते हैं, वो हमें साकार कर्म करते टाइम उसको यूज करना है। जैसे मान लो आप कोई कारोबार कर रहे हैं, साकारी कारोबार है सारा, है ना, उसको यूज करेंगे। और अव्यक्त वाणी की जो बात है, हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त वाणी है, तो उसके इशारे क्या है वो हमें समझना है। और वैसे देखा जाए तो एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना, माना ऐसे रिपीट तो नहीं करना है, याद रखना है वो भी बात नहीं है, या माना हमारी स्थिति में उसको लाना है। जैसे आज जितना हमें कहा है बाबा ने, आज के लिए हमें उतना ही करना है। माना जैसे आज मम्मा के पॉइंट के अंदर कौन सी बात थी, उसको हमें धारण करना है, उसके ऊपर हमें चिंतन मनन करना है। जैसे आज हो गई तो उसका पूरा दिन कल करेंगे हम। तो उसमें से जो जो पॉइंट है, हर एक के अंदर दो चार पॉइंट अगर निकलेंगे, तो उसको हमें क्या करना है, पहले नोटबुक में नोट करना है, ताकि आपको अगर ऐसा लगता होगा हमसे मिस ना हो जाए, तो वो नोटबुक में नोट करना है। मगर उसको पहले उसी दिन धारण करना है, प्रयास वही करना है, ताकि वो कहाँ मिस ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, हम अगर धारण नहीं करते उस दिन का पुरुषार्थ, उसी दिन नहीं करते हैं, तो फिर वो मिस हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे दादी जी का उदाहरण बताते, दादी प्रकाश मुनि जी को जैसे पूछा था आप क्या पुरुषार्थ करते, दादी ने कहा बस रोज का पुरुषार्थ रोज करते हैं। तो ये दो चार बातें हैं, ज्यादा भी नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बाकी हमारा कारोबार लौकिक के अंदर हम देखेंगे तो बहुत होता है, कितना कारोबार होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, घर भी संभालना है, ऑफिस भी जाना है, फिर बाकी लोगों से भी मिलना है, सब करना है। माना लौकिक में देखो ये प्रैक्टिस होती है कि बहुत सारे कारोबार को देखना, हैंडल करना। हमें तो यह सिर्फ हमारा पुरुषार्थ को हैंडल करना है।
हाँ, ये है कि जैसे अमृत वेला है, फिर उसके बाद मुरली है, साकार है, फिर अव्यक्त है, फिर मम्मा की बातें, फिर बाकी भी क्लासेस है। मगर ये सब है ना हमारे उन्नति के लिए, हमें भी इसको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि समय-समय की बात है। अभी एक तो समय ऐसा है ना, अभी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करने की बात है। ये भी देखा जाए तो हमारे लिए बहुत कम है, और इसलिए अभी जो मिला है या मिल भी रहा है, मम्मा की बातें, अव्यक्त वाणियाँ, वो हमें करनी ही चाहिए। या तो ऐसे पढ़ सकते हैं, अभी तो आप यहाँ सुनते हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो ये भी करना चाहिए, और मैनेज कैसे करना है वो हमें तय करना पड़ेगा हर एक बात को। और कोई बात मिस नहीं होगी, हम ऐसा समझते हैं हमसे मिस होगा, सब पॉइंट मिस हो जाएंगे या कुछ मिस हो जाएंगे, सबको नहीं धारण कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से हर एक बात को देखेंगे तो उसको हम धारण भी कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से ध्यान देने की बात है, टेंशन नहीं लेना किसी बात का, सिर्फ अटेंशन देना है, बस यही ध्यान रखना है, करना तो शुक्रिया है। दीदी, थैंक यू। जी, ओके, थैंक यू। अभी बहुत समय हो गया, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि कई जनों का ये मुझे मैसेज आया कि इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ग्रुप के अंदर ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जिनको भी व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप नहीं है, तो आपको एक नंबर भेजता हूँ, उस नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप में, तो आप सबको मिलेगा। क्योंकि कई जन अगर समझ नए हैं तो उनको पता नहीं होगा कि आप सबको एक मैसेज भेजा गया है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ताकि यहाँ आप सब अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो सिर्फ मैसेज करो कि प्लीज़ ऐड मी, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो डेली मुरली आती है, तो उसमें से बहुत कुछ, ये ग्रुप एडमिन है तो कुछ अदर मैसेज नहीं आते हैं, केवल और केवल यहाँ पर अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स आते हैं और मनन चिंतन आता है, बाकी और कोई बातें भेजते नहीं है। ठीक है। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आप ये जो ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये अव्यक्त मुरली क्लब वाला ग्रुप कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, थैंक और सूर्य पुरुषार्थी भाई जी के अव्यक्त मुरली ग्रुप कौन सी ग्रुप में आता है? अव्यक्त मुरली ग्रुप में आता है, केवल अव्यक्त मुरली ग्रुप में। ये जो अभी डिस्कशन वगैरह जो होता है भाई जी, अभी भारत में, तो हाँ, ये रिकॉर्डिंग वही अव्यक्त मुरली क्लब में आता है। हमें देखी तो नहीं हूँ रोज की, अभी ये भी है। हाँ जी, वही अव्यक्त मुरली क्लब में आता है। तो अव्यक्त मुरली के वैसे तो अभी तो 81 ग्रुप है, तो बहुत मना। और इनका गूगल ग्रुप भी है, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना है तो उनका ईमेल आईडी भी भेजते, तो गूगल ग्रुप में भी भेजते हैं, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम जरूर भेजते हैं, जो अभी हम चिंतन करते हैं वहाँ का। आपको जो भी है, आप नंबर पर, जहाँ पर नंबर मैंने भेजा है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, और आपको कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप व्हाट्सएप पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना? नहीं, वो जो कमेंट नहीं, आपको आप समीक्षा बहन जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, ताकि सभी का ये भी नहीं जाएगा, समय भी नहीं जाएगा। या तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है उनके इस ग्रुप के बारे में या कुछ? क्योंकि यहाँ पर हर रोज एक मुरली हम पढ़ते हैं, एक में से माना 4 पेजेस, और वहाँ पर हम चिंतन करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन इसका जो मोटो है कि कम से कम हमें 2 पॉइंट लिखना है, जो चार्ट भी हम बनाते हैं, जो हर मंथ के एंडिंग में भेजते हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट्स हमें लिखना है और उसको धारण करना है दिन में। तो ठीक है, अभी 10 मतलब बहुत टाइम हो गया है, तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे बात कीजिए, प्रफुल्ल भाई या जो भी है निमित्त, उनको भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ओम शांति, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, थैंक यू।